Okay, so let us start. So the topic that we will start is called are called vectors. So physics is all about measurement. ठीक है, साइंस में फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, और मेजरमेंट्स हम फिजिकल क्वांटिटीज की करते हैं, mass, density, velocity. So we need to understand measurement better. So the quantities that we measure are of two types fundamentally. एक होती है जिनमें बस वैल्यू होता है, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स, एंड देन वी हैव वेलोसिटी, थिंग्स लाइक वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा, डिस्प्लेसमेंट, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो इसीलिए स्टडी ऑफ वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट. वेक्टर्स में आपको एक चीज समझना है, अगर आप एक वेक्टर समझ गए तो आप सारे वेक्टर समझ गए. जैसे अब अगर आप एक नंबर समझ गए, आप सारे नंबर समझ गए ना. चाहे वो नंबर मास को रिप्रेजेंट करे, चार्ज को रिप्रेजेंट करे, नंबर्स वर्क इन अ सर्टेन वे एंड दीज नंबर्स कैन बी अप्लाइड टू मास, डेंसिटी, जो भी चीज स्केलर है. सिमिलरली एक वेक्टर समझ गए तो सारे वेक्टर समझ गए. तो हम एक ही सिंगल शॉट में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, जितने भी वेक्टर्स हमारे पास आएंगे ना, वो हम समझ जाएंगे. आपके सिलेबस में ये दो तरह की मेजरेबल क्वांटिटीज है, दो तरह की, टू टाइप्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, इक्वल वेक्टर्स, ए इक्वल टू बी. ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स. ये तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये जो थर्ड पॉइंट है, ओबेइंग द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, ये मैं एंड में आपको समझाऊंगा. ठीक है. या वेक्टर्स, इसका कॉन्सिक्वेंस है रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर. ठीक है, ऐसी जनरल नॉलेज की तरह याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता, वो हम थर्ड पॉइंट से देखेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस. एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वेट, थ्रस्ट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी. ये सारे वेक्टर्स हम स्टडी करेंगे. ठीक है, दीज आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज. और याद रखना, एक वेक्टर को समझ गए सारे वेक्टर समझ जाओगे. वेक्टर के थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं. इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर, if two vectors are said to be equal when they have equal magnitudes and the same direction. अगर उनकी लेंथ भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, then the vectors are called equal. ठीक है. Geometrically, if the head of one vector coincides with the head of the other vector and so the tails coincide, then the vector are said to be equal. Vectors basically arrow होते हैं, तो अगर आप उनको एक के ऊपर रखो, अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं, then they are equal vectors. ठीक है. एक चीज याद रखना है, वेक्टर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन. अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ये अगर एक वेक्टर है, अगर मैं इसको उठा के कहीं और रख दूं, डजंट मैटर, वेक्टर रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसकी लेंथ सेम रहती है और इसका डायरेक्शन भी सेम रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल देन व्हेन दे हैव बोथ हैव द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर. ठीक है. दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन सेम है, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. लेंथ सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन लेंथ एक फैक्टर होगा. लाइक हो सकता है इसका लेंथ ये वेक्टर का डबल लेंथ है. ठीक है, बेसिक आइडिया. सो या ओके, दिस इज वेरी बेसिक. ठीक है. इन जनरल, इफ के ए इक्वल टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज के टाइम्स दैट ऑफ बी, देन बोथ आर पैरेलल इफ के इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. k should be greater than 0. It cannot be 0 or it cannot be less than 0, क्योंकि less than 0 का तो they will be anti-parallel vectors. ठीक है, दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा. These are completely different vectors. Okay, ठीक है. Yeah, scalar multiple. Yeah, this is an example of anti-parallel vector. Collinear vectors, collinear when vectors under consideration can share the same point of support and they have a common support. ठीक है. कोलिनियर वेक्टर्स, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा. जीरो वेक्टर, ठीक है, अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर. ठीक है. दिस हैज, इसका जो डेफिनेशन है, दिस इज टू कीप द होल द टॉपिक ऑफ वेक्टर कंसिस्टेंट. जीरो के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, बिकॉज व्हेन यू ऐड टू वेक्टर्स यू शुड गेट अ वेक्टर, यू कैन नॉट गेट अ नंबर. ठीक है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड जीरो है बस. ठीक है, डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड ही नहीं है. तो यूनिट वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ये बहुत फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है. यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर इज वन. ठीक है. जैसे वन जो नंबर्स में रोल प्ले करता है, वेक्टर्स में वो यूनिट वेक्टर रोल प्ले करता है. इट्स अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. समझा? सो ये वेक्टर का काम क्या होता है? बस डायरेक्शन बताना. दिस वेक्टर इज वेरी गुड एट टेलिंग यू डायरेक्शन.
अगर आपको एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है यूनिट वेक्टर से करो, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, तो आप इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे ना ये उसका मैग्नीट्यूड ले लेगा, समझ में। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके सर पे एक हैट लगाया जाता है, ये वेक्टर ही है, वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इसके सर पे एक हैट लगाया जाता है, ठीक है। दस वी कंक्लूड यूनिट वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर ना हमें बस डायरेक्शन बताता है, या ठीक है। नो यूनिट्स कैन बी अटैच्ड विद अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, आप डिवाइड करते हो ना, तो अगर ए मीटर में है तो उसका मैग्नीट्यूड भी मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी मीटर में होता है, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये बस डायरेक्शन बताता है, ये फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब देखो क्या होगा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया फिजिक्स का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, यस। See, what is the why do we need coordinate system? Coordinate system से क्या होता है? Coordinate system is a way of using algebra in geometry. जैसे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या, आपके पास एक कर्व है स्पेस में, एनीथिंग लाइक लेट अस से दिस इज अ शेप इन स्पेस, ओके, दिस इज अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अब आपको इसको नंबर्स अटैच करना है, इसको मेजर करना है, मेजर, तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हो, देन यू कैन असाइन कोऑर्डिनेट्स टू दीज पॉइंट्स। जैसे अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे तो कब से हम लोग रह रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन किया ना, सो वी कैन मेजर सर्टेन पॉइंट्स ऑन अर्थ। सो दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दे वर डिफाइंड बाय अस, है ना, समझ में, दे आर, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ना इज ऑलवेज डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, यूजर अपने कन्वीनियंस पे चूज करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर नॉट गिवन। ओके, व्हाट इज गिवन इज द सिस्टम दैट यू आर स्टडिंग। तो इसका हायर मैथमेटिक्स में एक टर्म यूज करते हैं, मैप्स बोलते हैं इसे, मैप्स, दीज आर लाइक मैप्स। मैप इज नॉट रियल, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट इज रियल, समझ में। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टोरियल वर्जन है ये, which means हर एक एक्सिस is equipped with a direction. X axis is equipped with direction I cap, okay, J y axis यूनिट वेक्टर j cap, z axis k cap। तो जैसे जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट होगा ना, अगर मैं दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं, एज आई सेड इट इज यूजर डिफाइंड, मैंने टेढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया, तो ये यूनिट वेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, समझ में आया। एंड इनका फंक्शन है टू यूज द पावर ऑफ एल्जिब्रा टू स्टडी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, समझ में। ये सब ना आइडियाज आप थोड़ा सा माइंड में रखो। सो आई वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी वेक्टर लो इस एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, समझ में। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? शुड आई मूव फॉरवर्ड? राइट हैंडेड ट्रायड बोलते हैं, राइट हैंडेड ट्रायड का मतलब है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अगर आप एक्स से वाई में फिंगर रोटेट करो तो आपका थंब जेड में पॉइंट करना चाहिए, तो जेड एक्सिस अंदर नहीं है, जेड एक्सिस प्लेन के बाहर है। ओके, कंक्लूड दैट ऑर्थोगोनल फॉर्म अ बेसिस फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट था, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अ वेक्टर ऑफ 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस इज ये। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एनी वेक्टर along x axis like this, समझ में। सो सारे वेक्टर जो x एक्सिस के पैरेलल है कैन बी रिप्रेजेंटेड नाउ यूजिंग आई कैप, सारे वेक्टर जो y एक्सिस के पैरेलल है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग j कैप, सारे वेक्टर्स जो z एक्सिस के पैरेलल है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग k कैप। नाउ यू विल सी दैट एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीस थ्री, समझ में आया। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई विल जस्ट टेक अ मिनट हियर। आपने रियल लाइन डिफाइन की, रियल लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, 3 रियल लाइन यूज करके आप पूरा स्पेस का कोई भी पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, समझा। थ्री डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं हम लोग, 2 रियल लाइन यूज करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप पूरा 2D स्पेस स्टडी कर सकते हो, 3 रियल लाइन से पूरा स्पेस स्टडी हो जाता है, स्पेस का हर एक पॉइंट आप मैप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज स्पेस इज 3 डायमेंशनल। वैसे ही ये 3 यूनिट वेक्टर आपने डिफाइन कर लिए, बस 3 की जरूरत है, 2 से नहीं होगा,
2 यूनिट वेक्टर से मैं बस प्लेन स्टडी कर सकता हूँ, थर्ड डायमेंशन के लिए 3 यूनिट वेक्टर से सारे वेक्टर डिफाइन हो जाते हैं। ओके ठीक है, ये है पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे यही छोटा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग वेज में अगर हम क्रिएटिवली यूज करें, इट कैन अनलॉक अ लॉट ऑफ फैक्ट्स फॉर अस। ठीक है, यस, एज ये पॉइंट याद रखना, जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना मैं आपको रिमाइंड करूंगा। ओके या आई थिंक ऑल दिस इज क्लियर। सो या अभी हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट्स जो है ना, स्पेस के कोऑर्डिनेट्स, उनको वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2,3 जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस वेक्टर विल पॉइंट फ्रॉम 0 to 2,3 इस तरह से। ओके चलो, फ्री वेक्टर, फिक्स वेक्टर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, या ए का नेगेटिव वेक्टर मतलब उसको -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तीनों लाइन, तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, आपने लाइंस में भी स्टडी किया होगा, कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, या एरिया विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, एरिया वेक्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। या अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस वर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर। थोड़े से पॉइंट आपको यहाँ याद रखने हैं। देखो, छोटी छोटी चीजें, गलती नहीं करनी है। whenever the angle between two vectors is to be taken, we must make sure that either their heads coincide or their tails coincide. ठीक है, that is the two vectors have their head coinciding, then the internal angle is the angle between two vectors, ऐसे। ठीक है, तो दोनों के हेड अगर कोइंसाइड करेंगे तो एंगल जो बनता है थीटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके तो यूजुअली हम लोग को अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल लिखना है ना, जैसे अगर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, तो दिस इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा। यूजुअली हम लोग ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वेक्टर के एंगल के लिए। समझ में? क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे हम लोग मेजर करते हैं। देखो, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर ना सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेरे को दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आप इसको पैरेलली उठा के यहाँ रख दो, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका वेक्टर एंगल होगा। ठीक है, ऐसे नहीं मेजर करना कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मैंने इसको उठा के इसके टेल पे रख दिया, ऐसे ये एंगल नहीं होता थीटा। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों की टेल्स कोइंसाइड हो। हेड्स कोइंसाइड से भी आ जाएगा, बट यूजुअली हम लोग यही यूज करते हैं। ओके, ऐसे ही विजुअलाइज करते हैं। कोई भी विजुअलाइजेशन यूज करोगे तो चलेगा। हाँ, अगर आपको दूसरा वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करना है, जैसे अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इसके टेल पे सपोज रखा, तो ये वाला एंगल होता है थीटा, क्योंकि अगर आप इसको पैरेलली करोगे तो ये थीटा एंगल होता है ना। ठीक है, समझ में? तो इसे बोलते हैं एंगल। बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, दोनों को टेल पे रखो, ये वाला एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये वाली गलती मत करना। ओके, यस, ओके, वेरी सिंपल, बेसिक जो रूल्स ऑफ एल्जीब्रा है वो यूज होते हैं। सपोज आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, आपको इस तरह का वेक्टर कैलकुलेट करना है, बस बेसिक रूल्स ऑफ एल्जीब्रा यूज करना है यहाँ पे। ओके, और जो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ओके, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, √20² 5² -5² जो 5² होता है, प्लस -4²। ठीक है, इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखो। किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का स्क्वायर लेके अंडर रूट करना है, उससे आपको उस वेक्टर की लेंथ मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस, दैट्स द बेसिक आइडिया। ट्रायंगल रूल ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं इस तरह से, ऐसे और ऐसे, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये a प्लस बी इज वेक्टर r। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं।
आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ क्या रहता है, आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और आर का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, देखो दिया दिया क्या क्या रहता है यहाँ, हम लोग पूरा डिराइव नहीं करेंगे, रिजल्ट याद रखना है। मेरे पास दो वेक्टर है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज वेक्टर ए का लेंथ ऑब्वियसली, वेक्टर बी का लेंथ एंड द एंगल बिटवीन देम व्हिच इज एंगल थीटा। दोनों के बीच का लेंथ क्या, एंगल क्या हुआ, एंगल थीटा। ये तीन चीजें आपको गिवन है। इसके टर्म्स में आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ क्या होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, विच मींस बीटा क्या होगा। तो आपको बताना है आर और बीटा का वैल्यू किसके टर्म्स में, ए बी और थीटा के टर्म में। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें। तो जो आंसर होगा दैट लुक्स लाइक द फॉलोइंग। ऑब्वियसली आप लोग को याद होगा आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये बताएगा आपको आर का मैग्नीट्यूड। और बीटा ये इक्वेशन से मिलेगा, tan बीटा इज बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बीटा, बीटा जो एंगल है ये उसका इक्वेशन है, b sin theta plus b cos theta. So as you can see this is a result in terms of a b and theta. Similarly a b and theta के टर्म में हमारा रिजल्ट है ये। ओके यस, समझ में आ रहा है या। सिमिलरली अगर आपको कोई बोलेगा b माइनस ए का मैग्नीट्यूड बताने के लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है यस ओके। देखो, can the magnitude of resultant of two equal vectors be equal to the magnitude of either of the vectors? The magnitude of resultant of two equal vectors कि दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो और रिजल्ट भी सेम लेंथ का है, तो ये नंबर्स के साथ नहीं हो सकता unless it is 0. 2 plus 2 is always greater than 2 ना। बट जब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट भी सेम लेंथ का है, तो तीनों वेक्टर जो आपके हैं वो तीनों सेम लेंथ के, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सब ये हमारा सपोज रिजल्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया ए और बी इक्वल है एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू बोथ ऑफ देम, सो वी विल हैव अ रिजल्ट लाइक दिस। तो यहाँ से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा माइनस हाफ थीटा 120, तो दो अगर आप इक्वल वेक्टर्स को ऐड करोगे जो 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा टू ईदर ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 and magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, then what are the magnitudes of the forces? ठीक है, देखो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, पढ़ो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो अगर हमारे ये दो फोर्सेस हैं, ये प्लस ये, ओके, सो ये हमारा F1 प्लस F2, ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसका अगर मैग्नीट्यूड 12 है एंड द रिजल्टेंट इट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा स्मॉलर मैग्नीट्यूड हुआ, इसके साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके इक्वेशन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। पहला इक्वेशन आपका ये होगा F1, ठीक है, yes, F1 plus F2 is the resultant, so the triangle of we have drawn from the diagram we get a result like this। समझ में, हमने क्या बोला, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड 12 है, ये कैसे मिला हमें, ये दोनों वेक्टर को ऐड करके। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेक्टर्स को ऐड किया है, तो वेक्टर को ऐड करना मतलब नंबर की तरह ऐड नहीं करना है आपको, तो F2 स्क्वायर क्या बोलेंगे हम लोग, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पक्का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया बेसिकली यहाँ से। ओके यस, और F1 प्लस F2 दिया हुआ है हमें 18, ठीक है यस। हाँ बोलो। हाँ कौन सा, ये F1 इक्वल टू F2 माइनस 18 और F2 माइनस F1 इक्वल टू 8 है ना, तो दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते ना हम लोग।
हाँ एक्चुअली एक मिनट इसमें, या ठीक है, F1 प्लस F2 18 दिया हुआ है ना, सो F2 माइनस F1 इज 144/18, ठीक है, या वो दिस इज अ टाइपो, ओके, ठीक है, या if x and y components of vector a are 4 and 6, the x components of vector a and plus b are 10 and 9, calculate the x and y components of vector b, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर बी, एंगल विच वेक्टर बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो पहले तो आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, गिवन क्या क्या है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए, तो इसको ऐसे लिखा करो, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है तो ए एक्स, दीज आर द नोटेशन वी यूज, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट 4 दिया हुआ है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट 6 दिया हुआ है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर 10 एंड 9, ठीक है, तो a प्लस बी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को ऐड करो। सो वेक्टर एडिशन का हमने जो पहला वाला मेथड देखा ना इससे पहले, ट्रायंगल लॉ वाला, वो इतना यूज नहीं होता, ये मेथड ज्यादा यूज होता है, वेक्टर्स को ऐड करना मतलब उसके कंपोनेंट्स को ऐड करना। तो आप क्या करो, a और b के x कंपोनेंट्स ऐड करो, a और b के y कंपोनेंट्स ऐड करो, तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, a प्लस b का x कंपोनेंट कितना है 10, तो ये हो गया, ए वाई प्लस बी वाई कितना है 9, ठीक है, तो आप अगर ये दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे ये और ये, तो यहाँ से आपको बी एक्स और बी वाई मिल जाएगा, सो बी वेक्टर मिल गया, समझ में आ गया, यही मेथड यूज होता है वेक्टर ऐड करने में सबसे ज्यादा, वेक्टर्स को ऐड करना मतलब किसको ऐड करना, कंपोनेंट्स को ऐड करना, हम लोग क्या करेंगे, और कंपोनेंट्स को ऐड करना बहुत सिंपल है, बिकॉज दे आर नंबर्स, है ना, कंपोनेंट्स लिटरली नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करना बहुत सिंपल होता है, नंबर्स की तरह ऐड कर दो, तो वेक्टर बी एक बार मिल गया, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल विच बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये कैसे निकालेंगे, आइडिया है कुछ, परफेक्ट, tan थीटा, देखो वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, या वेक्टर बी देखने में कैसा है, 6i, यहाँ पे 6 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स ऑन दी वाई, तो हमें ये वाला एंगल बताना था, दिस पर्टिकुलर एंगल tan थीटा, सो tan थीटा कितना हो गया यहाँ से 3/6 विच इज हाफ, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एंगल है ये tan इनवर्स ऑफ हाफ है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ हाफ, समझ में आ गया, तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, एल्गोरिथम से इसको कैलकुलेट करने के, इरेशनल नंबर ज्यादातर tan इनवर्सेस, sin इनवर्सेस, cos इनवर्सेस ना, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर्स, याद रखना, वेरी कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर्स, सो वी हैव सर्टेन अप्रोक्सीमेशंस फॉर देम, उसके एल्गोरिथम्स है उनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वी कैन ओनली बहुत ही स्पेशल एंगल्स 18, 36, 30, 60, 90, इनके ही जो साइन और कॉस और टैन है ना, सिंपल है लिखने में, ये सब रैंडम नंबर्स के साइन कॉस, दे आर हाईली हैवी इरेशनल नंबर्स, जिनके हम डेसिमल अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं 2-3 डेसिमल तक यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है, ये सब पॉइंट्स आप याद कर रहे हो अच्छे से, एंगल क्या बनाता है, कौन सा वेक्टर कैसे, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, कोई वेक्टर एंगल कितना बनाता है वो आप उसके x और y कंपोनेंट से चेक कर सकते हो, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, मुझे जानना है वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, सो उसका x कंपोनेंट हुआ ax, उसका y कंपोनेंट हुआ ay, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा ay/ax, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, देखो मैं ना इसको एक अलग तरह से लिख देता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स को ना स्टडी करने की 2 लैंग्वेज होती है, एक तो होती है ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज और एक होती है कंपोनेंट लैंग्वेज, इसको ना आप ऐसे याद रख लो, कंपाइल कर लो इस तरह से माइंड में, कंपोनेंट लैंग्वेज 2 लैंग्वेजेस है, ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में या कंपोनेंट लैंग्वेज में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस 3i प्लस 4j सपोज, तो आपको वो वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता चल गया, ठीक है, ओके, अब आपको अगर कंपोनेंट्स पता है तो आपको ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में आना वापस आना पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स से वेक्टर का ज्योमेट्रिक रिजल्ट कैसे बताते हैं, तो वेक्टर का ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में बताने का मतलब क्या हुआ, आप मेरे को वेक्टर ए का लेंथ बताओ,
वेक्टर ए का लेंथ कितना हुआ, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5. ओके, और दूसरा बताना क्या हुआ, मेरे को वेक्टर का एंगल बताओ. तो वेक्टर का एंगल कितना हो गया, tan theta is 4/3. So generally theta is tan inverse of 4/3. समझा. अगर कंपोनेंट्स पता है तो ज्योमेट्रिक वेक्टर बताना आना चाहिए. ऑन दी अदर हैंड अगर आपको वेक्टर पता है, वेक्टर पता होने का क्या मतलब है, मुझे ये वेक्टर का ये पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है, तो मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकालू. इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 3 cos थीटा एंड ए वाई इज 3 sin थीटा. समझा. सो ये वेक्टर को स्टडी करने की लैंग्वेजेस हैं. आपको किसी भी प्रॉब्लम में ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में सोचना पड़ता है. कैलकुलेशंस जहां होते हैं ना वहां ज्यादातर कंपोनेंट्स लैंग्वेज यूज होती है. जहां भी एक्चुअल कैलकुलेशन करने की बात आएगी ना, वी गो टू द कंपोनेंट लैंग्वेज. बट दैट डजंट मीन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. वी यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, एक्चुअली साइमल्टेनियसली हम यूज करते हैं एक तरह से ज्योमेट्रिक लैंग्वेज, कंपोनेंट लैंग्वेज. और ये जो फॉर्मूलाज देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला, ये और ये जो फॉर्मूला है, ये कन्वर्जन यूज के लिए है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए. समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर. यस, सो दिस इज अ नाइस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. जस्ट टेक अ मोमेंट एंड एब्जॉर्ब जो बोला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल है बट जस्ट थिंक ऑफ इट द वे आई जस्ट टोल्ड यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बस आप अगर ये समझ गए ना, then you will understand vectors very well. ठीक है, तो ये जो आप फॉर्मूलाज देख रहे हो, ये क्या है अल्टीमेटली, दे टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. दिस टेल्स यू द एंगल ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उससे वेक्टर का ज्योमेट्रिक नेचर बताओ, वेक्टर का लेंथ क्या और एंगल क्या है. क्लियर, आगे बढ़ूं. यस, और हो सकता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए और मुझे कंपोनेंट्स बताओ. components, as you will see, they are shadows, they are projections, very important numbers. Next point, parallelogram of vector addition. So this is not different from triangle law. क्या होता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्रायंगल लैंग्वेज. अल्टीमेटली वेक्टर्स तो वेक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी वेक्टर हो तो दे आर द सेम. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक इंसान यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज मोर नेचुरल टू डिस्क्राइब इट. ठीक है, ट्रायंगल लॉ, बिकॉज इट मेक्स अ ट्रायंगल. तो इंसान का फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो गया, कितना दूर चला गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया उस इंसान का. ठीक है, मोर नेचुरल. अगर आप फोर्स वेक्टर को स्टडी करोगे, ऑन द अदर हैंड, फोर्स वेक्टर्स आर मोर नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेललोग्राम. क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर एक पॉइंट है मेरे पास, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, सो दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं. ओके, सो फोर्स वेक्टर्स आर मोर नेचुरली रिप्रेजेंटेड एज अ पैरेललोग्राम. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, दिस एंगल. अब क्वेश्चन है इन दोनों का वेक्टर सम बताओ. वेक्टर सम बताने का क्या मतलब है, मुझे किसी भी वेक्टर को बताने का क्या मतलब है, उसका या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताओ, ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताओ, वेक्टर पता चल जाएगा. कंपोनेंट लैंग्वेज में अगर बात करो, मुझे उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट बताओ. ठीक है, प्लेन में अगर बात करें, प्लेनर वेक्टर की एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ. समझ में आ गया. तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, फॉर्मूला तो सही सेम रहेगा. मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, मतलब बीटा बताओ, tan बीटा का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला सेम रहेंगे एग्जैक्टली. इट इज जस्ट अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है, triangle law, parallelogram are equivalent. Okay, since we know that vector can be transported parallel to its original direction, so their equivalency holds and is shown below. Clear, वेक्टर ए और बी. बस एक गलती मत करना,
कभी भी जब वेक्टर के बीच का डायरेक्शन लिख रहे हो तो ये मत लिख देना, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये गलती करते हैं लोग, ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। अगर आप ये वाला ज्योमेट्रिक पिक्चर यूज कर रहे हो, ये ट्राइंगल वाला, दिस इज द एंगल, एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस। समझ में आ गया? यस, दिस छोटा सा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ओके, ये तो आगे बढ़ता है, समझ में आ गया? ऐड कैसे करेंगे? जस्ट ऐड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऐड करके मिल गया, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। चलो, in the figure a particle is moving in a circle of radius r centered at O with a constant speed v. What is the change in velocity in moving from A to B? सर्कुलर मोशन में ये बहुत हेवीली यूज होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस पॉइंट, समझा? What is the change in velocity in moving from A to B? Okay, constant speed. ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? VB माइनस VA। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का आइडिया यूज होगा, वेक्टर एडिशन इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेक्टर एडिशन विद अ नेगेटिव साइन। VB माइनस VA करना है, सो फॉर्मूला क्या आता है यहाँ? VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2A VA VB cos थीटा, where theta is the angle between the vectors, जो इस केस में 60 डिग्रीज है आपका। कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं, सो VB इज V, VA इज V, माइनस 2V स्क्वायर cos 60 डिग्री। आंसर इज V अगेन। ओके, समझ में आ गया? समझा कैसे किया? ठीक है, तो यहाँ पे वी फाउंड द डिफरेंस इन वेलोसिटी वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स याद रखना, बस यहाँ नेगेटिव साइन आ गया है एक। समझा क्यों आया नेगेटिव साइन? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार क्विकली बता देता हूँ। मेरे पास ना दो वेक्टर्स थे, VA और VB। हमें फाइंड क्या करना था? VB माइनस VA। ओके, we were interested in what is VB minus VA, so that can be written as VB प्लस माइनस VA। तो VB वेक्टर कैसा है? ऊपर की तरफ ऐसे, और तो VA का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? VA का नेगेटिव वेक्टर हमें VA का डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा, सो दिस इज VB वेक्टर एंड दिस इज माइनस VA वेक्टर। तो अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? सपोज पहले ये दोनों के बीच का एंगल थीटा था, पहले एंगल थीटा था, अभी नया एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करने बोला है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने बोला है, आपको ये निकालने बोला है ना, तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने बोला है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखो क्या हो रहा है बहुत ध्यान से, प्लस 2VA VB। अब क्या हो गया? इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 180 माइनस थीटा हो गया ना, सो यहाँ पे cos थीटा नहीं आएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। एंड व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। तो ये माइनस थीटा वहां, माइनस साइन वहां से आ रहा है, क्योंकि वो दो जो वेक्टर है उनका एंगल अब थीटा नहीं रहा, वो 180 माइनस थीटा हो गया ऐसे। ये करेक्ट फॉर्मूला वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। याद रखना आसान है, याद रखने के लिए क्या करना है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो नेगेटिव साइन पुट कर दो यहाँ। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया आपका ये। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है ना, दे वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम, तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं उनका सम इज अ यूनिट वेक्टर, देन द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं n1 और n2, ओके, दोनों का सम यूनिट वेक्टर है, सो लेट द अननोन वेक्टर्स बी n1 एंड n2। क्लियर? sum of two unit vectors is a unit vector, this is also a unit vector, and the magnitude of their find the magnitude of the difference between their two vectors.
हमें ना ये एन डी जो है डिफरेंस, इसका मैग्नीट्यूड बताना है ये वेक्टर का। ठीक है, आपको दिया क्या 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 है, गिवन इंफॉर्मेशन इस वेक्टर का सम जो है वो 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं, एन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। ये हो गया इन दोनों का वेक्टर सम, जो खुद 1 दिया हुआ है तो ns को 1 पुट करते हैं। यस, समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब वो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। समझ में आ गया, थीटा। तो जब आप ये फाइंड करोगे, अब डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। So the answer will be nd square is n1 square plus n2 square minus 2n1 n2 cos theta। ठीक है, माइनस का फॉर्मूला आता है और यहाँ फॉर्मूला देखो प्लस का आ रहा है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। फाइनली आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। समझ में आ गया क्या किया, ये दोनों फॉर्मूला कैसे यूज किया हमने। ओके, आगे बढ़े, अंडरस्टूड। जस्ट फोकस ऑन दिस नेगेटिव साइन, समझा। क्या हुआ, ओके, क्लियर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। दो वेक्टर्स हैं, दे आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर। ठीक है, both the individual vectors are equal to the resultant vectors, then prove that a plus b का magnitude is 2r cos theta by 2। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही रिजल्ट है। ठीक है, एकदम क्विकली इसको देख लेते हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ये, एंड वी सेड दोनों वेक्टर्स आर इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। या triangle inequality, since a vector cannot have resultant more than the maximum value and less than the least value of the resultant, so अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, दो एरोस को अगर ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा दोनों का इंडिविजुअल सम हो सकता है। देखो इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 5। अब हम a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी सबसे ज्यादा कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। ठीक है, मतलब अगर आपने सपोज आप यहां से चल के या घर से निकल के 3 यूनिट्स गए, ओके, फिर आप 5 यूनिट्स और गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्स कब होगा, जब इसी डायरेक्शन में आप चलते जाओगे, तो आप 8 यूनिट्स दूर पहुंच जाओगे। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्स वैल्यू, ठीक है, उसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू the sum of magnitudes. Magnitude of sum is smaller than sum of magnitudes। ठीक है, सो दो वेक्टर्स क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, पहले आप सम कर रहे हो फिर मैग्नीट्यूड ले रहे हो, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। समझ में आ गया। देखो अगर आप 3 यूनिट्स चल के गए और 5 यूनिट्स चल के गए, अगर आप थोड़ा ऐसे चल के जाते एंगल पे, तो आप 8 से कम ही डिस्टेंस दूर होते, you won't be as far as 8। so the maximum displacement अगर आपको चाहिए, या दो वेक्टर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब दे आर पैरेलल, एंड मिनिमम वैल्यू कब आती है, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर आप 3 चल के गए फिर आपने 5 एग्जैक्टली उल्टे डायरेक्शन में चला ऐसे, तो
तो आपका रिजल्टेंट कितना होगा, 2 टू द लेफ्ट, ठीक है। यस, सो इसका मतलब है दिस इज द इक्वेशन, ये हमारा, इसे बोल सकते हैं हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। यस, ओके, ये थोड़ा ना एडवांस क्वेश्चन में यूज हो सकता है ये प्रॉपर्टी, एज वी विल सी। हाँ हाँ हाँ, देखो एक चीज ना याद रखो, वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर एक डायरेक्शन होता है। वेक्टर इज नेवर नेवर से दिस वेक्टर इज नेगेटिव, या वी विल कम टू ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम ही आइडिया। सो ए प्लस बी, नाउ अभी तो हमने बस दो वेक्टर्स को ऐड करना देखा, व्हाट इफ वी वांट टू ऐड मेनी मेनी वेक्टर्स, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। सो एज यू कैन सी दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स a plus b, this vector represents a plus b plus c, this vector represents a plus c plus d, a plus b plus c plus d, okay, ठीक है। यस, तो इसका मतलब है हम क्या क्या वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, a b c d e, पांच वेक्टर्स ऐड करें a b c d e, तो सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ में आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज a plus b plus c plus d plus e। तो जब आपको मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है ना, तब हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते ट्रायंगल लॉ, हम कंपोनेंट्स का आइडिया यूज करते हैं। देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तीन वेक्टर्स को भी ऐड करना, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों के बीच का एंगल इतना हुआ थीटा, फिर आप ये वेक्टर निकालोगे a प्लस बी, फिर इसको जब आप c के साथ ऐड करोगे तो ये एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा, फिर ये वेक्टर मिल जाएगा, फिर इसको जब d के साथ ऐड करना है ये वाला एंगल गामा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग कंपोनेंट्स के आइडिया के थ्रू करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे कि सबके x कंपोनेंट्स को लेके ऐड कर देंगे, सबके y कंपोनेंट्स को लेके ऐड कर देंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। आपने वेक्टर की जब शुरू में फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन देखी थी, वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर, डिफाइनिंग डेफिनेशन, something that has magnitude, direction and follows rules of vector algebra, ठीक है। ये थोड़ा सटल पॉइंट है, इसको अभी मेमोरी में याद रखो। इसका एक ही काउंटर एग्जांपल है आपके पूरे सिलेबस में जो मैं पॉइंट आउट करूंगा, विच हैज टू डू विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉट बीइंग अ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज क्या, कॉम्यूटेटिव, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, ओके। यस, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ब्रैकेट्स को बाहर ले सकते हो, a प्लस c प्लस a is c plus a plus b, a plus b plus c. Order in which you add, it doesn't matter. Okay. Yeah. ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट हैज टू डू विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे वेक्टर्स के साथ और ऑपरेशन कर सकते हैं। वेक्टर्स को पहले ऐड किया, अब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नंबर के साथ, ठीक है। यस, इफ m इज जीरो तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इफ m and n आर टू स्केलर्स एंड a इज अ वेक्टर, तो किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट डजंट मैटर, समझ में आ गया। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। what we mean to say is very simple, 3 plus 2 into any vector is 3a plus 2a, सिंपल कॉम्यूटेटिव होता है। Vector multiplication is distributive over scalar addition, it is also distributive over vector addition, तो m into a plus b is ma plus mb, okay, certain basic properties, okay। हाँ, ये तो थोड़ा बेसिक है। नेक्स्ट, समथिंग कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर ना स्पेस की किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने में यूज होता है। सपोज इफ वी हैव अ पॉइंट O दैट इज फिक्स्ड इन स्पेस, हमें किसी भी पॉइंट P की पोजीशन बतानी है, वो ओरिजिन से उस वेक्टर तक एक वेक्टर, उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ओवरलुक्ड कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर। जब हम काइनेमेटिक्स को एडवांस लेवल पे देखते हैं ना, तब ये यूज होता है।
ओके, इसकी प्रॉपर्टीज ना ध्यान से आप देख लो एकदम। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमेशा ना एक ओरिजिन के रेफरेंस में डिफाइन होता है। तो ये जो पॉइंट P है, इसकी पोजीशन रिलेटिव टू समथिंग ना, रिलेटिव टू ओरिजिन, उस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करो। सो इट इज पोजीशन वेक्टर इज also it's dependent on the point and the origin both। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम। ठीक है, टू फाइंड ए बी इफ पोजीशन वेक्टर्स ओके ऑफ ए एंड बी आर नोन। सपोज मेरे पास ना दो पॉइंट्स है स्पेस में ए और बी, और मुझे दोनों की पोजीशन वेक्टर्स पता है, दोनों की पोजीशन पता है। नाउ वी वांट अ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम इस वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए को स्मॉल ए से, ओ बी को स्मॉल बी से, तो वेक्टर ए बी जो है विच इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बी माइनस ए। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी कॉमन आइडिया। यहाँ आपको दिया क्या क्या है, आपको ना स्पेस में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनकी पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, और आपको बताना क्या है, ए से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इसको ध्यान से आप देख लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यहां नेचुरली वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाता है का कॉन्सेप्ट। ओके, सो ए बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पहले बी का लेते हैं हम लोग, ए से बी अगर पूछ रहे हो तो बी का पोजीशन वेक्टर ए का लेके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये विजुअल एकदम क्लियर हो गया माइंड में, तन में? ठीक है, किसी को डाउट है? जिसने वेक्टर्स पहले से क्लियर नहीं था ना, समझ लिया आपने शुरू के एकदम लेक्चर मिस कर दिए थे, तो थोड़ा 1 मिनट रुकूंगा इस पे, एकदम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये ना विजुअल एकदम क्लियर कर लो आप। नमिता, समझा ये अच्छे से? अच्छे से एकदम, आधा अधूरा नहीं, अच्छे से समझना ये। हाँ, या देखो, a माइनस बी करने से आपको ये इसका उल्टा वेक्टर मिलेगा। ये यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए। ओके, डायरेक्शन उल्टा है। यस, वेक्टर ए बी इज माइनस ऑफ वेक्टर बी ए ना। ठीक है, दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। ए बी क्या है, ए बी क्या लिखा हमने, बी माइनस ए, और बी ए क्या लिखता है, लिखते हैं ए माइनस बी। यू सी हाउ द कंसिस्टेंसी वर्क्स। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे बी माइनस ए है ना। यस, जो ए बी वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो स्मॉल बी वेक्टर पे डिपेंड करेगा ना? दोनों पे, स्मॉल बी वेक्टर। मैंने इससे पहले एक एग्जांपल था, उसके अंदर बी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन था, तो ए बी का वेक्टर भी मतलब अपोजिट हो गया था। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और समझ में आए? समझा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना मतलब उल्टा करके ऐड करना। तो अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना था ए और बी, तो हम इंस्टेड इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और माइनस बी को। ओके, एंड दिस विल बिकम वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो ए प्लस बी का एंगल कैसे लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a माइनस बी में क्या होता है, सिंस एंगल बिटवीन a प्लस बी इन थीटा, सो एंगल बिटवीन a एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला वेक्टर एडिशन ही है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेक्टर एडिशन ओनली, बट एक वेक्टर को उल्टा कर दो। तो अगर a और b के बीच का एंगल थीटा था, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। तो वहां से ये नेगेटिव आता है। ओके, सिमिलरली अगर आपको रिजल्टेंट क्या हुआ, दोनों का ए और बी का रिजल्टेंट ये,
ठीक है, दिस इज ए प्लस बी, दिस वेक्टर इज ए प्लस बी, तो बीटा एंगल निकालोगे। अगर आपको ए माइनस बी करना है तो रिजल्टेंट ऐसा दिखेगा, तो आपको बीटा टू निकालना है, बीटा टू। तो बीटा टू का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूला में क्या किया है, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा ना देखो, ये चीज ना लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये जो है ये वाला पूरा जो स्लाइड है। हाँ हाँ, क्या देखो ये ध्यान दो, ये नेगेटिव। हाँ हाँ, नो 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 नो, सी व्हाट यू आर सेइंग ना, देखो आपको, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज टू डू द नेगेटिव ऑफ दिस, है ना, which is minus a plus minus b. We are not interested in this. What we are doing is a minus b, not minus a minus b. You see, this is sum of a and b, this is difference of a and b. They have nothing to do with each other, they are very different vectors. Okay, समझा? So it's not very simple. हाँ, ये स्लाइड ना I can assure you और बहुत सारे लोगों को ओवरलुक कर जाते हैं ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये। और आपके जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यही छोटे छोटे पॉइंट्स पे आते हैं कि ना, जो ओवरलुक करते हैं लोग यूजुअली। समझा? समझा? द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट इज, दिस इज द लाइन दैट यू शुड फोकस ऑन। वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला में बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डाल दो, यू विल हैव योर आंसर। ओके, इट्स लॉजिकल। आगे बढ़ू? चलो आगे। यस, पूरा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। I'll be shared, huh? You will get everything. uh, ओके या फाइनली ये तो हमारा मेन चीज आ गया। अब एक्चुअली जब वेक्टर्स की हम लोग बात करने आते हैं ना, तब यही यूज करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसके एक्स कंपोनेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, ये मेरा वेक्टर है, तो ये ज्योमेट्रिक से कंपोनेंट लैंग्वेज की बात हो रही है। मेरा वेक्टर दिया हुआ है, मतलब वेक्टर का लेंथ दिया हुआ है आर दिया हुआ है, और उसका एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। समझ गए? ये तो बेसिक है, हम लोग ने क्लास में डिस्कस भी किया, याद रखना है आपको। तो कोई भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक, इसको एक बार देख लो अच्छे से। Just make sure you understand everything in this. Okay, एक बार just take a moment and make sure, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, you should make sure you understand everything here. ठीक है, क्लियर? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस।
अगर मेरे पास एक वेक्टर है whose length is 6 units and it makes an angle of 30 degree with the y axis, तो इसका x component क्या होगा 6 sin 30 and y component 6 cos 30. ठीक है या या समझा. तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 60 डिग्री का एंगल 6 cos 60 एंड 6 sin 60. समझ आ गया. तो बेसिकली बेसिक आइडिया इज एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज रेलेवेंट. ओके. अ पार्टिकल अंडरगोज 3 सब्सिक्वेंट मोशन. ठीक है. particle undergoes three successive displacements in a plane. The first time it moves 4 meter southwest direction. ठीक है. जैसे अगर हमारे डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले वो साउथ वेस्ट में 4 यूनिट्स ट्रेवल करता है ऐसे 45 डिग्री एंगल पे 4 यूनिट्स. द सेकेंड टाइम 5 मीटर टू द ईस्ट, फिर 5 यूनिट्स ट्रेवल किया 6 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री. ठीक है. नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में. ओके. ड्रॉ अ वेक्टर डायग्राम एंड डिटरमिन द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. समझा क्वेश्चन? समझा. बहुत इंपॉर्टेंट है. वेक्टर एडिशन अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू कंपोनेंट की लैंग्वेज में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इधर आप वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. यहाँ आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है. ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी ना प्रोजेक्शंस को ऐड करेंगे, इनके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे या इनके शैडोज को ऐड करेंगे. तो पहले ये वेक्टर को कंपोनेंट लैंग्वेज में लिखेंगे. वेक्टर OA क्या हो जाएगा ऐसे. तो वेक्टर OA को अगर आपको टेक्निकली साउंड वे में लिखना है, ये आपका वेक्टर OA है. तो इसके लिए थीटा क्या होगा, ये 180 प्लस 45. दिस एंटायर एंगल इज 180 प्लस 45. ठीक है. समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है ये पक्का? क्या हुआ इमाद, समझ रहा है पक्का ना? देखो एक सेकेंड, कोई भी अगर डाउट है, ये बहुत जरूरी है ये जो लिखा है हमने. ठीक है. किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j. r cos थीटा क्या होता है, उसका x कंपोनेंट. r sin थीटा क्या होता है, उसका y कंपोनेंट. तो किसी भी वेक्टर को उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है. समझ रहा है अनिरुद्ध? क्लियर है ना पक्का? ठीक है. चलो ठीक है. हाँ. तो हमने क्या किया, ये जो हमारा वेक्टर था, यस कैसे लिखा, इसको एक सिंपल तरीका कैसे लिखने का, हमारा ये जो वेक्टर है वेक्टर OA वो देखने में ऐसा है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है और ये एंगल 45 है. तो हमको देख के पता चल रहा है कि इसका x कंपोनेंट तो नेगेटिव होने वाला है. तो वी विल से इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर OA जो है इट विल बी 4 cos 45 बट विद अ नेगेटिव साइन माइनस 4 cos 45 आए. इसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, सो वो sin 45 होगा y कंपोनेंट बट विद अ नेगेटिव साइन 4 by रूट 2 j. तो हम OA वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, ये OA वेक्टर हो गया आपका. सिमिलरली आपका BC वेक्टर जो है, ये AB वेक्टर जो है, AB वेक्टर x डायरेक्शन में ही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5i. सिंपल. एंड थर्ड वेक्टर BC वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 6 cos 60 प्लस 6 sin 60 j. फिर तीनों को ऐड करने का क्या मतलब है, तीनों के x कंपोनेंट को ऐड करो, y को ऐड करो. तो लिखा है ना AB कौन सा, पैरेलली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वेक्टर को. तो AB वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा, AB वेक्टर एक्चुअली में क्या है, ये वेक्टर AB वेक्टर ये वेक्टर है. समझा? तो AB वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव है. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. समझ रहे हैं? क्लियर? देखो ये फाइनली एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा डिटेल में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक ही क्वेश्चन में.
4 कोप्लेनर वेक्टर्स, साइड में रुको, सर वो डायरी गिर गई। साइड में रुको, जो भी है, ठीक है। 4 कोप्लेनर वेक्टर्स एक्ट ऑन अ पॉइंट एट पॉइंट O, ठीक है, बाय यूज ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। दिस स्लाइड ये स्लाइड, दिस क्वेश्चन समराइजेस एनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू विद वेक्टर्स। 90% ऑफ द टाइम्स यू डू दिस ओनली। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मैं पूरा इसको बस डिस्कस कर लूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। समझ लो बस, सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो हमें ये चारों वेक्टर को ऐड करना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके कंपोनेंट्स लिखे, एक्स कंपोनेंट्स, इनके वाई कंपोनेंट्स लिखे। अब कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, हो गया सिंपल। इसका एक्स कंपोनेंट क्या, 80, वाई कंपोनेंट 0, इसका एक्स कंपोनेंट 100 cos 45, 110 cos 45, ओ सॉरी, टाइपो है, 100 cos 45, 100 sin 45। थर्ड वेक्टर 110, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव, सो माइनस 100 cos 30, 110 sin 30, समझ में आ गया। इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, 160 cos 20 माइनस एंड माइनस, समझ रहा है क्या हुआ, समझा क्वेश्चन, समझ में अच्छे से। ये cos 20 sin 6 sin 20 पे फोकस मत करो, फोकस एवरीवेयर एल्स। देखो कंपोनेंट्स नेगेटिव कैसे लिखे हमने, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, यस यस करेक्ट। सो यही करना रहता है बस, समझ में आ गया। तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको लिखना है, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा, एक दो छोटा टाइपो है वो मैं करेक्ट कर दूंगा, यहाँ 100 होना चाहिए था, तो आपके साथ शेयर करूंगा ना, ये एक बहुत माइनर टाइपो है यहाँ वहाँ, वो ओवरलुक कर देना, ठीक है, और टेल मी आई विल करेक्ट इट, ठीक है। या सो एक्स कंपोनेंट जब आपको ऐड कर, बस इनको ऐड कर दो, ठीक है, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ओके। फाइनली हाँ यस, ठीक है, आप ऐड करोगे ना अगर तीनों को, तो जैसे -94 आ रहा है, तो आपने इन चारों नंबर्स को ऐड किया, वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया, तो आपको ये बताएगा व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ओके, दैट्स द आइडिया। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज 3D स्पेस, 3D स्पेस, ठीक है, वो कोसाइन जो है ना, ये इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा सिमुलेशन के फॉर्म में, अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। लेक्चर के एंड में ना, मतलब जब मैं ना लास्ट में ना एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक वेक्टर एक ना लेक्चर लूंगा जिसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसमें ना कैलकुलस के एडवांस कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर के एडवांस कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स में एक एडवांस कॉन्सेप्ट, एक एडवांस कॉन्सेप्ट का लेक्चर ले लेंगे, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए 3D सिमुलेशन लगेगा। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पे जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर मिलता है, एक नंबर मिलता है। इसका एग्जांपल बताओ, फिजिकल एग्जांपल, कहाँ लिया था डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम हमने, वर्क पर एनर्जी में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ए डॉट बी इज ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, ठीक है।
तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बी को ये बी कॉस थीटा हो गया. सो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. देखो फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, सिंपल है. वेक्टर, एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उनका इस तरह से, a dot b is a into projection of b along a, which is b cos theta. So dot product का मतलब है a into projection of b along a, or we can also write it as b into projection of a along b. ठीक है, तो इसका ना मैं एक फिजिकल एग्जांपल बता देता हूं आपका. देखो हमने क्या बोला था, वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऐसे. तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है और जिसका डिस्प्लेसमेंट डी से हुआ. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा. ओके, सो वी कैन से द वर्क इज, वर्क अगर आप किसी को बोलोगे, दिस इंटरप्रिटेशन इज वेरी नाइस. वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स एक एंगल पे लग रहा है तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है. ओके, फोर्स एक एंगल पे लग रहा है, कौन सा कंपोनेंट फोर्स का वर्क कर रहा है, x component. So it makes sense to write this, right? So we can say work is displacement into the x, the component of force along displacement. समझ में आया? What is fx? The component of force along displacement. So here in this geometric interpretation it makes sense to take component of force along displacement. क्लियर. नाउ अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, इमेजिन एक ना पार्टिकल है, ये वाटर स्लाइड है आपका, एक पार्टिकल p यहां से स्लाइड होके यहां तक पहुंच गया, इसको मैं q बुलाऊंगा. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, pq. ग्रेविटी का फोर्स कहां लग रहा है, mg. तो अब अगर यहां पे आप पूछो व्हाट इज द वर्क डन, तो यहां पे ना दिस इंटरप्रिटेशन इज मोर नेचुरल एंड मोर इंट्यूटिव कि दिस इज फोर्स इनटू projection of displacement along force. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन लो. डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन क्या होगा, हाइट. हाइट होता है ना, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh. तो यहां पे इट इज मोर नेचुरल टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, एंड यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट. So dot product is the same formula. The geometric interpretations are different. Okay? समझा? Yeah. समझा? समझ रहा है? Here it makes more sense to take projection of displacement along. Projection का shadow, light shine करो, shadow कितनी आएगी, h, mgh. Okay? Yes. Small points but very important. They na will help you think about dot products in a very okay. Yeah. डॉट प्रोडक्ट की अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे, कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज बी डॉट ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लिया जाता है. इफ थीटा इज 0 तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, बिकॉज कॉस 0 इज 1. समझ रहे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, बिकॉज ये हो जाएगा a डॉट ए विल बी a cos 0 which is square. तो अगर आप एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो, यू विल हैव योर a स्क्वायर. समझ रहा है ये? ठीक है. इफ थीटा इज 180 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ए बी. नेगेटिव हो जाता है डॉट प्रोडक्ट. एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों के बीच वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट हो. और नेगेटिव कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो. और जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90.
90, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 हो, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है परपेंडिकुलैरिटी चेक करने की। दो वेक्टर अगर चेक करना है परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्या करो, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट चेक करो 0 है कि नहीं। ओके, यस। आई डॉट आई क्या होगा, 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, समझ रहे? ओके, यस। व्हाट इज आई डॉट जे, 0, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है। तो अगर आप दो वेक्टर लोगे, ये एक वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, दूसरा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, अगर ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी में क्या होगा, अगर ओपन करोगे ब्रैकेट, दिस इनटू दिस, आई डॉट आई, आई डॉट आई 1, तो ये ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप ए एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे बी वाई जे के साथ, तो वहां आएगा आई डॉट जे जो 0 हो जाएगा, तो वो आएगा ही नहीं सब में। तो आई का बस आई के साथ प्रोडक्ट आएगा, ए एक्स बी एक्स, जे का जे के साथ आएगा, ए वाई बी वाई, के का के साथ आएगा, ए जेड बी जेड, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। अगेन सेम आइडिया लैंग्वेज के फॉर्म में, दिस इज द ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यस। डॉट प्रोडक्ट की कंपोनेंट डेफिनेशन, ये you see, same concept explained in three ways, three languages: geometric language, component language, and third is pictorial representation. How do you interpret it? समझ में आ गया? yes. ऐसे ऐसे याद रखा करो चीजों को। this is geometric component, okay? भैया हेलो मैम, हाँ 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 हाँ, है ना। हाँ। ओके, ओके, ठीक है। देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको अगर उनके बीच का एंगल चाहिए, समटाइम्स क्या होता है ना, आपको दो वेक्टर दिए हुए होते हैं और आपको ना उनके बीच का एंगल चाहिए होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी कैन यूज, ओके। सो cos of angle between the two vectors is a dot b upon a into b, okay. हाँ, a is the magnitude of a vector a, b is the magnitude of vector b। समझ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर आप खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, वो स्क्वायर हो जाता है, ओके। तो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू, प्लीज गो थ्रू दिस एंटायर थिंग एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज स्लोली, ओके। समझ में आ रहा है? यस, यस। नेक्स्ट इज, देखो, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर मेरे को ये वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, ये वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, आपको पूछा गया इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, सो डॉट प्रोडक्ट का आइडिया यूज कर सकते हो आप। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ओवरलुक्ड, अगेन ओवरलुक्ड और इंपॉर्टेंट आइडिया। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल ये फॉर्मूला से आता है, ओके। व्हाट इज दिस फॉर्मूला?
This is the very definition of dot product. A dot b is ab cos theta, so cos theta is a dot b by ab. A dot b कैसे निकालते हैं ये? What is meaning of a? Magnitude of a, magnitude of b. This is the cos of angle between the two vectors. अभी स्किल रहने दो, as I said एडवांस लेक्चर में पूरा कवर करूंगा ये, ठीक है? Just understand this for now. Clear? Okay? याद रहेगा? Yes. This is how you find the angle between two vectors. ए, चलो आगे बढ़े. देखो, three vectors a b c are such that a equal to b plus c and their magnitudes are given 5 4 3. Find the angle between a and c. Okay. 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 देखो, three vectors a and b, a b c are such that a is b plus c. तीनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं 5 4 3. फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c. ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज वेक्टर b है एंड लेट अस से दिस वेक्टर इज वेक्टर c. तो हमें दिया गया है वेक्टर a इज सम ऑफ वेक्टर b एंड c और तीनों के मैग्नीट्यूड दिए. इसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, सेकेंड b का 4, इसका 3 और a का 5. ठीक है, आपको पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड c. a और c के बीच का एंगल क्या है? तो इसको हम लोग ना ज्योमेट्रिकली करने के बजाय एल्जेब्रिकली कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो b इज a minus c. देन व्हाट वी कैन डू इज b डॉट b इज बेसिकली ये वही फॉर्मूला है. ठीक है, b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा. थोड़ा सा अलग फॉर्म में किया है, देखो दिख रहा है. हाउ डू यू अप्रोच द सेम फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट से? ओके, तो यहाँ से आपको cos थीटा पता चल जाएगा बेसिकली. या सेम ही एक्चुअली सिमिलर है. ओके, समझ में? ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये वाला. फॉर व्हाट वैल्यू a, these two vectors are perpendicular. जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. ओके, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों के बीच में. डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? x के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो. हाउ डू यू टेक डॉट प्रोडक्ट? ये तो आपको पता है. ठीक है, सिंपल है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक ही दो वैल्यूज आएंगी. ओके, हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ज्यादा. देखो, find the component of this vector along the direction of another vector. How do we find component of one vector along another vector? क्वेश्चन समझ में है? मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, सपोज ये दूसरा वेक्टर है. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड द component of vector a, वेक्टर b.
मुझे ना ये पता करना है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्लियर? ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या पता करना है, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा पता करना है ना, ए कॉस थीटा। सो ए कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाई बी, है ना, बिकॉज इट्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, मुझे ए कॉस थीटा पता करना है। तो हाउ डू वी फाइंड ए डॉट बी, दिस इज ए दिस इज बी, ए डॉट बी कितना हुआ 2 into 1, दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो प्लस वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करो अपॉन बी, बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दैट्स योर आंसर, समझ गए? सो दिस मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, टू समराइज, डॉट प्रोडक्ट का काम क्या क्या है, एक तो डॉट प्रोडक्ट वर्क एनर्जी ये सब में आता है। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यू विल सी अदर डेफिनेशंस विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेट फॉर चेकिंग परपेंडिकुलरिटी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। थर्ड है, डॉट प्रोडक्ट इज very useful and essential to find projections. Dot product is all about projections, projection of one vector along another vector. Okay, ये तीन मेजर काम है डॉट प्रोडक्ट के, to find projection of one vector along another vector. And this is a very useful question in mathematics also, जहां हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, 3D ज्योमेट्री या 2D ज्योमेट्री, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्शंस अ लॉट। जैसे अब हमने प्रेशर का एक सरफेस टेंशन का डेरिवेशन जहां एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला था। सो दिस आइडिया ऑफ प्रोजेक्शन इज वेरी जनरल। ओके, डॉट प्रोडक्ट इज वेरी एसेंशियल देयर। देखो यहां हमें क्या पता करना था, इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना था, ए कॉस थीटा निकालना था। ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए डॉट बी बाई बी। तो हमने क्या किया, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट पता है आपको कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज √2। क्लियर? समझ में आया? यस, सो दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनका एक नया वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जो तीसरा वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। डायरेक्शन ऑफ एन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। एन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड माइनस एन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, आप फिंगर को ए से बी तक रोटेट करो तो थंब ऊपर वाला डायरेक्शन पॉइंट करेगा, और अगर आप फिंगर्स को बी से ए रोटेट करोगे, बी से ए, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, नीचे। सो बी क्रॉस ए इज गिवन बाय माइनस एन, सो ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसे बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव। A dot B is B dot A plus B is B plus A cross B is not B cross A. Okay, first example that you see of two things which are not commutative. The vector cross product operation is not commutative. Order reverse करने से change हो जाता है. Even subtraction is not commutative. A minus B is not same as B minus A, right? A plus B is same as B plus A. Addition is commutative. Subtraction is not. Okay. Division is also not. A by B is not B by A. No, they are different numbers. So nothing very surprising. Non-commutative. ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो अगर आपको देखो, अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, सपोज मेरे पास ना दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, मुझे ना उनका परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चाहिए। सो वी कैन, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b.
ठीक है, सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए इस प्लेन में, एक वेक्टर है दूसरे प्लेन में, सपोज मुझे उनके नॉर्मल का डायरेक्शन बताना है, सो दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस आइडिया। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर? magnitude of a cross b same as magnitude of b cross a, which is ab sin theta. N is a new vector perpendicular to a as well as b. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायरेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो रिजल्ट आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका फिजिक्स में फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था टॉर्क में, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। ओके, यस, n डॉट ए जीरो हो जाएगा। n इज अ न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्यों है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज ट्रू? a cross b is perpendicular to both a and b, so a cross b is perpendicular to a, so this is a vector that is perpendicular to a। तो उसका किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे विद अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू इट, जीरो होना चाहिए। so you are taking dot product of a with a vector that is perpendicular to a, so that's why the dot product is zero, similarly hence okay। what is the geometric interpretation of cross product, पता है किसी को? a और b दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? एरिया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, सो व्हाट इज बी साइन थीटा? दिस हाइट, सो बेस इनटू हाइट इज द एरिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट टेल्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है, मतलब हाफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है हिम्मत? क्लियर नो? टॉर्क, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, लीनियर टॉर्क जो डेफिनेशन होती है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? आर क्रॉस पी, दे आर ऑल रिटन इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। What are the properties of vector product or cross product? A cross b is minus b cross a, so a cross b plus b cross a जीरो हो जाता है बिकॉज इन दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू द सम, सो a cross b plus c is a cross b plus b a plus c, a cross b plus a cross c। जैसे मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, a into b plus c is a into b plus a into c ना, वैसे इफ a and b are parallel then a cross b क्या होता है? जीरो। दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इजीली याद रख सकते हैं? दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वो कितना एरिया बनाएंगे? पैरेललोग्राम जीरो एरिया बनाएगा ना। सो पैरेलल वेक्टर्स अगर आपको चेक करना है दो वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लो, इट शुड बी जीरो। एंटी पैरेलल में भी जीरो होता है, ठीक है। मैक्सिमम कब होता है क्रॉस प्रोडक्ट? जब 90 डिग्री एंगल होता है दोनों में। सो कैन वी कैन से आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज आई क्रॉस जे? के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस जे करते हैं हम लोग, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होगा? एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, है ना। अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? वन हुआ। एंड द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे, विच इज द वेक्टर
whose magnitude is 1 and is perpendicular to I and j, k. So that's why we say I cross j is k cross I is j cross I is j cross k is I. तो ये सर्कुलर वे में लिख सकते हैं हम लोग, सर्कुलर I j k, I j k, j k I, k I j. अगर आप एक सर्कल में ऐसे घूमोगे तो ठीक है. अगर आप उल्टा जाओगे, व्हाट इज j क्रॉस I? माइनस के, क्योंकि I क्रॉस j इज k, सो j क्रॉस I इज माइनस के, उल्टा हो जाएगा. सो I j k, j k I, k I j, I j k, k I j, j k I. समझा? सर्कुलर. और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्विकली लिखना है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, देखो डिटर्मिनेंट बता देता हूँ ओपन कैसे करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म है. ठीक है. डिटर्मिनेंट को ओपन किए से किया जाता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई. ठीक है. फिर नेक्स्ट, यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो इसको लिखने के दो तरीके. यहाँ पे ना लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. आप पहला अगर कंसिस्टेंसी में लिखना है, कंसिस्टेंट फॉर्म में, तो ऐसे कर सकते हो, j इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. ठीक है. समझ में आ रहा है? देखो i के साथ जब हमने किया i इंटू दिस नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. जब j की बात करोगे j, तो नेक्स्ट वाला क्या हुआ, ये दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस करके ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा बताओ पार्थ, के प्लस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं ना, कई बार लोग ना ये सेकंड टर्म को ऐसा नहीं लिखना चाहते, वो ना इसको अलग तरह से लिखते हैं. वो ना इसको जैसे हटा दिया तो j इंटू ए एक्स बी जेड करके लिखना चाहते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. तो इसीलिए इस यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन करके इसको उल्टा कर देते हैं. हमने क्या लिखा था, j इंटू पहले ए जेड लिया था ना, ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड ए एक्स बी जेड. तो लोग ऐसे लिखते कई बार इसको. सो आपके ऊपर है कैसा फॉर्म करना है. ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो अभी लिखा मैंने. दिस इज मोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म. यस. हाउ डू यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट? कुछ नहीं, इट्स अ वे ऑफ जस्ट विजुअलाइजिंग. आंसर तो सेम है. ओके. ओके. देखो a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b प्लस c. a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a को ऐसे लिख सकते हैं, ये c क्रॉस a को हम माइनस a क्रॉस c लिख सकते हैं, फिर a कॉमन ले सकते हो. ठीक है. ठीक है. ओके. इसको हम कैलकुलस के साथ मिक्स करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ a डॉट b इज a डॉट db by dt प्लस da by dt डॉट b. ठीक है. कैलकुलस की जब बात करूंगा ना, मिक्स करूंगा उसमें. या find the area of the triangle formed by the tips of the vectors. ओके. या तो यहाँ पे ना आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. तीन वेक्टर्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. ओके. सो ये जो टिप्स है ये ट्राइंगल बनाएंगी. तो ये ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है. समझा? सो ठीक है. तो
लेट अस गिव देम नेम्स ए बी सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये ए बी सी तीन स्पेस में पॉइंट्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर्स ये दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स इन स्पेस। तो वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया बताना था। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल बताने के लिए ये अगर कोई भी दो वेक्टर लूं मैं इनमें से, अगर ए क्रॉस ए बी और बी सी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे एरिया एरिया मिलेगा पैरेललोग्राम का। देखो क्या है आइडिया, क्या है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे कौन सा एरिया मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो हाफ द पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलता है, ए क्रॉस बी करो डिवाइडेड बाय 2, हाफ करने पे। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया देता है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा, ए क्रॉस बी बाई 2। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे वी फाउंड दीज टू वेक्टर्स, बी ए वेक्टर, वेक्टर बी ए, क्या हुआ, और हाइट का वो निकाल के कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्यों, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा ना। तो बी ए वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, बी ए इज ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने ये दो वेक्टर लिए और ए बी माइनस ए किया। ठीक है, ए माइनस बी किया, उससे हमें ये वेक्टर मिलेगा बी ए वेक्टर विच इज ए माइनस बी। व्हाट इज बी ए वेक्टर, ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ए माइनस बी किया। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा टाइप हो गया। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमने क्या फाइंड किया, बी ए वेक्टर लिया, बी सी वेक्टर लिया और उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और वो क्रॉस प्रोडक्ट का जब आप हाफ करोगे ना तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, या ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया। ओके, या ये हमने एंगुलर मोमेंटम में सीखा था, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस, या कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम लोग, r क्रॉस p, पोजीशन वेक्टर का मोमेंटम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखो हम लोग कैसे लेंगे, आई जे के करेंगे। ओके, ये जो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो है इनके z कंपोनेंट 0 है, सो z कंपोनेंट, z कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0, pz इज आल्सो 0। ठीक है, बेसिकली r वेक्टर जो है इट इज इन xy प्लेन ना, तो उसका z कंपोनेंट 0 हो गया, और ये वेक्टर भी xy प्लेन में ही है, इसका भी z कंपोनेंट 0, तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक्चुअली 0 हो गए आपके। बाकी के कंपोनेंट्स अगर आप पुट करोगे इस तरह से आई जे के x, तो r का x कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, r x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है उसमें, z कंपोनेंट 0, p का अगर आप कैलकुलेट करोगे, p का x कंपोनेंट क्या है mv, इसका y कंपोनेंट क्या है ये वेक्टर का 0, z कंपोनेंट भी 0। तो इसका अगर आप देखोगे, जब आप i कंपोनेंट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, i इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0, प्लस j करोगे दिस इंटू दिस 0, प्लस बस k कंपोनेंट सरवाइव करेगा। k कंपोनेंट में भी क्या सरवाइव करेगा, k इंटू x इंटू 0 माइनस mv। ठीक है, समझ में आ गया? एंड y का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर जो है इसका y कंपोनेंट जो b लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी वी के। तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम जो है वो अंदर की तरफ है प्लेन में,
दिस इज हाउ यू फाइंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. समझा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर इस तरह से आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन कैसे चेक होती है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो आप. ठीक है, ओके. या लामीज थ्योरम आपने मैथ्स में स्टडी किया. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं. दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहले आप बी क्रॉस सी करते हो, बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी. ये क्या होता है? ये खुद एक वेक्टर होता है. तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा तो वेक्टर में लिया जाता है. इसको हम लोग देख लेते हैं. ओके, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. ओके, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूं. देखो क्या है. ज्योमेट्रिकली आपके पास तीन वेक्टर हैं. ए, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसे है, और ये आपका वेक्टर ए है. So A dot B geometrically the scalar triple product represents the volume of parallelepiped that is formed by them. Parallelepiped का मतलब क्या होता है? This is a parallelogram. B और C मिला के एक parallelogram बना रहे हैं. B और C, ठीक है, B और C मिला के एक parallelogram बना रहे हैं. और A वेक्टर अगर आप ले आओगे, this will create like a tilted cuboid. ठीक है, ये cuboid है बेसिकली. देखो, ये है बी, ये है सी, ये है ए. अगर आप ए को टिल्ट कर दोगे सारे साइड्स को, तो जो शेप बनेगा उसे बोलते हैं पैरेललोपिपेड. ये जो पैरेललोपिपेड जो थ्री डायमेंशनल शेप है, उसकी वॉल्यूम दी जाती है ए डॉट बी क्रॉस सी से. ए डॉट बी क्रॉस सी प्रोवाइड्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड. समझ में आ रहा है? यस, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. We can write down A dot B cross C. ओके, इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी सी. इट फॉलो सर्टेन आइडेंटिटीज. हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे अभी के लिए. What does BCA mean? BCA, it means B dot C cross A. So A dot B cross C is B dot C cross A, and this is equal to C dot A cross B. ये तीनों एक्चुअली इक्वल है. इट इज नॉट वेरी इजी टू सी, बट दे आर ऑल इक्वल. ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप पैरेललोपिपेड के टर्म्स में सोचोगे, ठीक है, just think of it. Instead of drawing the parallelepiped, now I'll just draw cuboid, which is easier to draw. So all three of them represent the volume of the same parallelepiped. ठीक है, तो कौन से ऑर्डर में अगर आप कर रहे हो, that doesn't matter. All three of them represent the same volume of the parallelepiped. इसमें अगर आप इसका साइन उल्टा करोगे ना, this is called permutation. permutation सुना है ना आपने, obviously. तो परम्यूटेशन का मतलब क्या है? ए बी सी को परम्यूट करोगे. साइक्लिक परम्यूटेशन का क्या मतलब है? सी को ए की जगह लेके आओ, ए को बी की जगह लेके जाओ, बी को सी की जगह लेके जाओ. तो अगर आप साइक्लिकली परम्यूट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा. स्केलर प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता. ओके, अगर आप सिर्फ ए और बी को फ्लिप कर दोगे तो इसके साइन उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ए बी सी इज माइनस ऑफ बी ए सी. इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डज बी ए सी मीन? बी ए सी का मतलब है बी डॉट ए क्रॉस सी.
विच इज नेगेटिव ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। तो एक साइन का चेंज आ जाता है, ठीक है। दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से सब विजुअलाइज, एक्चुअली डिटर्मिनेंट का विजुअल इंटरप्रिटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट अभी नहीं आया ना मैथ्स में, जब आएगा ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इट्स ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट आएगा ना आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ओके, एक और प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसका डेफिनेशन देख लेंगे। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ये ना इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको याद रखना है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप, ये डेफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये इसको ऑब्जर्व करो, बाकी छोड़ दो। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ऐसे लिखते हैं, ये वाला याद रखो आप बस। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हाँ हाँ, ये उसमें डॉट था यहाँ पे, ए क्रॉस बी डॉट सी था, यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ओके, समझ में आया? ये वेक्टर देता है, वो एक स्केलर देता है। देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट क्या होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो बी और सी के बीच में, फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नंबर होगा एक, इट विल गिव यू अ नंबर। यहाँ पे जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो, द रिजल्ट विल बी अनदर वेक्टर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसका प्रूफ नहीं देखेंगे हम लोग, ओके, थोड़ा क्रिएटिव प्रूफ है इसका, वेरी नाइस। समझ में आया? तो ये ना थोड़े एडवांस, जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे ना मैथ्स में, 3D ज्योमेट्री एंड ऑल, ठीक है, फिजिक्स में भी थोड़ा एडवांस चीजों में यूज होता है ये। कोई नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी इससे रिप्रेजेंट नहीं होती, दिस इज थोड़ा एडवांस चीजों में यूज होता है ये बस। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेरी रेयरली दिस इज यूज्ड, आपको पता होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन बस। ओके, समझा? यस। कोई डाउट है व्हाट एवर वी डिस्कस्ड इन वेक्टर्स, ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको थोड़ा डिटेल में जानना है? समझ में? ये किसी पॉइंट में डाउट है जो थोड़ा इलेबोरेट कर सकता हूँ मैं?